नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। हमारा पहला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या होगा? सही उत्तर है धनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सही उत्तर है कूलाम का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्यम विद्युत बल का मान क्या होगा? सही उत्तर है 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान आवेशों में क्या होता है? सही उत्तर है विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, जब इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इबोनाइट की छड़ पर कैसा चार्ज होगा? सही उत्तर है ऋणावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप क्या करेंगे? सही उत्तर है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? सही उत्तर है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सही उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सेमीकंडक्टर नहीं है। सही उत्तर है आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सही उत्तर है सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? सही उत्तर है असीमित, इनफाइनाइट। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सही उत्तर है ओम। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होगा? सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? सही उत्तर है समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर है 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सही उत्तर है गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है,
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? सही उत्तर है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक किसने बनाए जाते हैं? सही उत्तर है तांबे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सही उत्तर है सेलेनियम। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वह कैसे जुड़ेंगे? सही उत्तर है श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है, एम्पीयर क्या मापने की इकाई है? सही उत्तर है विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? सही उत्तर है यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? सही उत्तर है एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? सही उत्तर है दाब का। प्रतिरोध पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर है बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? सही उत्तर है कम दाब पर पारा होता है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? सही उत्तर है 1 जूल पर कूलाम के बराबर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? सही उत्तर है ओम मीटर। अगला प्रश्न है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होगा? सही उत्तर है यह फैलता है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या है? सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।